नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग लेकर आ गए हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 द नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों हमने आपको पहले भी 4 पार्ट रीजनिंग के करवा दिए हैं, जिनमें हमने 2 पार्ट में आपको फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर और फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल करवाए थे। तो आज का हमारा जो 5वां पार्ट है उसमें भी हम त्रिभुजों की संख्या है वो ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी मैंने फार्मूले के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। तो आपके अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो ये सारे वीडियो, रीजनिंग के जितने भी वीडियो हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है वो ना रहे। वैसे तो बात करें तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको कवर करते जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने फाइंड द नंबर ऑफ फिगर है वो लगभग हमने कवर कर लिए हैं, और भी आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाता जाऊँगा। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा वीडियो और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये है दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मैंने 4 आकृतियाँ इसीलिए ली है ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले देख लेते हैं पहली आकृति। आकृति को देखते ही आपको याद आ गया होगा जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था दोस्तों? अगर याद है तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। फार्मूला ये था कि अगर एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनता है, यदि एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनता है तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 4 अंदर वाले त्रिभुजों की, प्लस एक बाहर वाला होता है, उसको तो आप भूल ही जाइए। आपको सिर्फ बताना है कि अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या होती है 4। ये दोस्तों आपको याद हो गया। इसी फार्मूले से आज के जितने भी आपको दिख रहे हैं आकृतियाँ, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी पहली आकृति जो मैंने बताई दिया, इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद अगली आकृति देखिए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर आपको याद आ रहा है तो लगभग यही आकृति है। इसमें मैंने क्या किया है, एक लाइन यहाँ पर खींच दी, एक लाइन यहाँ पर खींच दी, एक लाइन यहाँ पर खींच दी, बस यही चेंज है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये कि ये त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है और ये लाइन खींची हुई है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर त्रिभुज को ये है और ये 2 भाग में डिवाइड हुआ तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? फार्मूला आपको बताया हुआ दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। याद आ गया? 1 और 2 भागों में डिवाइड है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 3। सेम इसमें होगी, इसमें कितनी होगी? इसमें भी 3 होगी। सेम इसी तरह इसमें कितनी होगी? 3। 3 3 9, तो ये हो गया आपकी 3 + 3 + 3 9, तो ये होगी, प्लस एक बड़े वाला त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? एक बड़े वाला त्रिभुज है और एक इसके अंदर में ये छोटे वाला त्रिभुज है। तो कितने हो गए टोटल? 3 3 9, 10 और 1 11। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखो अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो कितनी होती है त्रिभुजों की संख्या? त्रिभुजों की संख्या होती है दोस्तों 4। तो 4 तो होगी ये, ठीक है। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 3, लेकिन 3 में से
आप ये देखिए कि यहाँ पे 3 होते हैं ना, 3 में से एक तो हमने ये बड़े वाले के साथ में आ गया हमारा, एक तो बड़े वाले के साथ में आ गया। पीछे कितने बच गए? यहाँ पे बच गए 2। सेम इसमें भी कितने बच गए? 2। और इसमें भी कितने बच गए? 2। तो 4 प्लस 6 तो ये हो गए आपके, ठीक है। और प्लस में 1 हो गया आपका बड़े वाला, तो कितने हो गए? 11 यहाँ पर हो गए। आ गया दोस्तों समझ में? दोनों तरीक़ों से आपको करवा दिया है, ट्राइंगल वाले से भी और दूसरे से भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। अब अगली आकृति देखिए, ये इसमें क्या है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों ये ऐसी आकृति है, इसमें सिर्फ क्या हुआ है, एक यहाँ पर त्रिभुज बढ़ गया है, और तो कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज है दोनों। तो अब एक चीज़ देखिए कि इसमें हमने त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाली थी? 11। इस आकृति में कितनी निकाली थी हमने? 11। उसके बाद में देखिए इसमें नया क्या हुआ है? नया इसमें यही हुआ है कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ था, ट्राइंगल के अंदर में एक और ट्राइंगल बन गया। फार्मूला याद है ना? ट्राइंगल के अंदर जब ट्राइंगल बना तो कितने त्रिभुज हुए? कितने हुए बताओ? 4। 4 तो ये हो गए। 4 कौन से हुए? 4 ये अंदर वाले हो गए। अब पांचवा बचा, लेकिन पांचवा हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि पांचवा तो इसमें हमने काउंट कर ही लिया था। पांचवा त्रिभुज तो 11 में काउंट हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 4 काउंट होंगे। तो आंसर आपका कितना आ गया? 15। देखा, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति क्या बोलती है? सेम यही आकृति मैंने बनाई है। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है इस आकृति में, जैसे मैंने मान के चलो ये 3 लाइनें खींच दी, यही तो चेंज हुआ है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। तो अब ये देखो, इसमें हमने कितने निकाले थे त्रिभुज? 15 इसमें निकाल दिए थे। अब क्या करना है? अब यहाँ देखने कितने बनते हैं, यहाँ देखिए कितने बनते हैं। तो यहाँ पर आपके, जैसे अगर इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें कितने बनते हैं? 3। 1 + 2 3 बने। 3 में से एक तो हमने ये इसके साथ में काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है ना? 3 में से एक तो हमने ये बड़े वाले के साथ काउंट कर लिया था, तभी तो उसमें 4 आए थे। अब इसमें बचे कितने? फिर बच गए इसमें 2। सेम इसमें कितने बच गए? 2। इसमें कितने बच गए? 2। समझ में आ गया ना? 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 21। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसमें कितने हुए थे? 5। इसमें कितने हुए थे दूसरी आकृति में? 11। इसमें कितने हुए? सॉरी, इसमें हो गए 15 और इसमें हो गए 21। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने आज का हमारा अगला प्रश्न। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो भाई साहब। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें अगर आपको कहीं भी दिमाग में आ रहा है, जो भी मैंने फार्मूले बताए हैं उससे कहीं भी दिमाग में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छे लेवल तक मैं आपको लेकर आ गया हूँ। जितने भी हमने बेसिक से स्टार्ट किए थे ट्राइंगल, तो फार्मूले वही अप्लाई हो रहे हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाना है। जैसे ही आपका दिमाग घूम गया उसी टाइम आप इसका हल निकाल दोगे। और इसी को तो दोस्तों रीजनिंग कहते हैं। यानी आपका दिमाग जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही जल्दी आप इनके
जवाब दे पाओगे। और जितनी जल्दी जवाब दिए आपने, जितने आप रीजनिंग में माहिर होगे, उतना ही ज़्यादा आपका परसेंटेज हो जाता है सिलेक्शन का। ये चीज़ आप याद रखना। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें हमारे कितने ट्राइंगल है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो मैं आकृति बना रहा हूँ ये आकृति है और इसके बीच में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। समझ में आ गया? ये आकृति है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और एक ये है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुई। समझ में आ गया ना कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें हुए कितने? 3, इसमें भी कितने हुए? 3, और इसमें भी कितने हुए? 3। यहाँ तक आ गया दोस्तों समझ में? तो ये 9 तो लिख लेते हैं अलग में, 9 तो हो गए अलग में। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ए बी और सी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो नए त्रिभुज बनेंगे। एक तो आप यहाँ पर देखिए, बी सी डी इसको कर देते हैं, ई इसको कर देते हैं, एफ इसको कर देते हैं। तो एक तो ये देखिए आपका बना बी डी सी। समझ में आया? एक तो आपका बना बी डी सी, और एक इसी पर ये बना आपका ए एफ सी। कितने हुए? 2। अब यहाँ देखिए ए एफ बी बना आपका, और ई बी सी बना, 2 यहाँ पर हो गए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। 9 तो आपके ये हो ही गए, उसके बाद में यहाँ पर आपके बन गए 2 ही इस बेस पे बन गए, और 2 ही इस बेस पे बन गए। तो कुल कितने बन गए आपके? 6 बन गए। 6 ये बन गए, और एक जो 12 वाला जो था, कितना हो गए? 9 और 6 15 और 1 16। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। कोशिश कीजिएगा निकालने की। थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है आपको, लेकिन फार्मूले वही लगेंगे। फार्मूले कहीं अलग से नहीं आने वाले हैं दोस्तों। जो मैंने आपको फार्मूले बता दिए वही सारे फार्मूले लगेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि लगाने कैसे हैं उनको, वही चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। आप सबसे पहले तो इस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है? इस चीज़ को भूल गए तो जो मैंने फार्मूला बताया था, इस चीज़ को यहाँ से निकालते ही आपके फार्मूला याद आ गया होगा। इस चीज़ को निकालते फार्मूला कौन सा बना? 1 2 और 3, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ट्राइंगल कितने हुए? 1 + 2 + 3 कितने हुए? 6 हो गए। 6 तक आपको आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा 6 तक आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद में देख लेते हैं 6 के बाद में एक तो ये बना अलग से, जो बना ये अंदर वाला है ना, ये तो बाद में ही बना, उस 6 में तो नहीं आएगा। एक ये बना, एक ये बना, कितने बन गए? 3 ये बन गए। 6 और 3 9। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही आसान था। देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि फार्मूले जो बताए हैं वो कहाँ पर और कैसे अप्लाई करने हैं। बस अगर फार्मूले आपको अप्लाई करने आ गए और थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों देख लीजिए कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, सेम ऐसा ही प्रश्न मैंने इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का मैंने आपको प्रश्न करवाया है कि जब बाहर त्रिभुज होते हैं तो उनमें क्या करना है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। पहले वाला वीडियो था जो इससे पहले हमने बनाया था, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न करवाया था। तो आपको
इस प्रश्न का जवाब खुद से देना है। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।